प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 8 आह्वान ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता श्री देवेंद्र आर्य जी हैं और इस कविता में कवि ने आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निडर होकर सामना करने की प्रेरणा दी है। बच्चों, जैसा कि चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बच्चे अपने रास्ते पे जा रहे हैं और उनके सामने बहुत सारी बाधाएं पहाड़ के रूप में, झाड़ियों के रूप में, कटीली झाड़ियों के रूप में पड़ी हैं। फिर भी हमें इन सब से घबराना नहीं है और हमें आगे बढ़ते जाना है, ठहरना नहीं है। इन्हीं सब अपने भावों को कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है। कविता का वाचन मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। जो कटीली झाड़ियाँ पथ में बिछी हैं और पर्वत सिर उठाए से खड़े हैं, ये कहाँ अवरोध, ये तो मित्र अपने प्रेरणा देने किनारों तक अड़े हैं। ठहर कर तो क्या करेगा पास तेरे, चल पड़े तो सामने दुनिया पड़ी है। इसके आगे का बच्चों, भीड़ में पहचान कब होती किसी की, भीड़ में पहचान कब होती किसी की, लीक से हटकर चलो तो बात है कुछ। वक्त के आगे सभी बेबस हुए हैं, वक्त को बेबस करो तो बात है कुछ। जिंदगी के 4 पल हैं पास तेरे, देख बाहों में लेने दुनिया खड़ी है। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। गर तलाशो तो तलाशो आगे अपनी, इन अलाओं में कहाँ चिनगारियाँ हैं। पारदर्शी से बने जग आईनों में, दिख रही ये कौन सी परछाइयाँ हैं। इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, जांच कर पढ़ना कि ये दुनिया बड़ी है। और हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। तो बच्चों, इस कविता का आप लोग सस्वर वाचन करेंगे, आरोह और अवरोह के साथ कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के माध्यम से जो भाव व्यक्त किए गए हैं उनको समझने की चेष्टा करेंगे। मैं एक बार इनके अर्थ आपको भावार्थ बताता हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। बच्चों, हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जहाँ पे हैं समझ लीजिए कि वह शून्य है और इसके आगे हमें जब चलना है तो सामने हमारे पूरा जगत खड़ा हुआ है। जो कटीली झाड़ियाँ पथ में बिछी हैं और पर्वत सिर उठाए से खड़े हैं, ये कहाँ अवरोध, ये तो मित्र अपनी प्रेरणा देने किनारों तक अड़े हैं। जो कटीली झाड़ियाँ रास्ते में बिछी हुई हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत सिर उठाए खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए अवरोध नहीं है। अगर हम मान लेंगे तो ये अवरोध हैं, नहीं तो हम इनके किनारे से अपना रास्ता बना करके निकल जाएंगे। ये हम सबको प्रेरणा देने के लिए खड़े हैं कि देखिए हम भी इसी पथ पे हैं। ठहर कर तो क्या करेगा पास तेरे, रुक जाओगे तो क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या है।
और चल पड़े तो सामने दुनिया पड़ी है। अगर तुम चल गए, निकल गए, तो आपके सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है बच्चों। अगला भाव है जो भीड़ में पहचान कब होती किसी की। लोग कहते हैं ना, लकीर की फकीर, माने एक ही रास्ते से सब लोग जा रहे हैं। तो जब तक हम उस लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तब तक हमारी पहचान नहीं होगी। हमें उस लीक से, उस रेखा से, उस रास्ते से हट करके चलना पड़ेगा। इसीलिए कवि आपको प्रेरणा दे रहा है, भीड़ में पहचान कब होती किसी की, लीक से हट कर चलो तो बात है कुछ। लीक से हट कर चलो तब बात कुछ बनेगी। वक्त के आगे सभी बेबस हुए हैं बच्चों। वक्त ऐसे वक्त की आंधी के आगे सब लोग लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं। वक्त को बेबस करो तो बात है कुछ। बच्चों, आप वक्त को बेबस करो तो कुछ बात बनेगी। जिंदगी के 4 पल हैं पास तेरे, देख बाहों में लेने दुनिया खड़ी है। जिंदगी के 4 पल ही आपके पास हैं, देखो इसके बाद तुमको बाहों में लेने के लिए दुनिया खड़ी रहेगी। गर तलाशो तो तलाशो आग अपनी, अगर आपको खोजना है, तलाश करना है तो अपने अंदर की आग को तलाश करो। इन अलाओं में कहाँ चिंगारियाँ हैं, हमारे अंदर कहाँ पे चिंगारी है। पारदर्शी से बने जग आईनों में, पारदर्शी बने हुए संसार रूपी इस आईने में दिख रही ये कौन सी परछाइयाँ हैं, और उस आत्मा की गहराई में हमारे अंदर वो कौन सी परछाई है, अर्थात हमें क्या करने के लिए वो प्रेरित कर रही है, उस पथ पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है जो लोगों से, भीड़ से हमको अलग करती है। तो बच्चों, इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, इस संसार का जो व्याकरण है, लेखा जोखा है, वो आपके पास है। जांच कर पढ़ना कि ये दुनिया बड़ी है, उसको आप लोग जांच करके समझ करके पढ़िएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो बच्चों, ये पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ आपको। इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी और प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।